नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, अर्थात डिजिटल जागरूकता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आज का समय जो है वो है डिजिटल एज है। डिजिटल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए डिजिटल तरीके से डिजिटल स्टाइल में आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपका जीवन दुष्कर और दुभर हो जाएगा और आप ठीक ढंग से जी नहीं पाएंगे। कुछ हालात ऐसे आपके जीवन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं, आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर और वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इस डिजिटल अवेयरनेस के बारे में जान सकें, समझ सकें। और आप सभी लोग यदि आप क्लास 6 to 12 स्टूडेंट हैं तो आप लोग जीके करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हमारे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। और जो भी साइंस से रिलेटेड फैक्ट है, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, आप हमारे चैनल पर अवेलेबल पाएंगे। और क्लास 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट भी अपने सिलेबस को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। और ख़ासकर ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए और आपके सभी ग्रुप में शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आप अपनी सेवा करने का हमें अवसर दें। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिजिटल अवेयरनेस का क्या अर्थ है। तो आपको ध्यान देना है, डिजिटल दुनिया के उपयोग, फायदे, नुकसान और सुरक्षित रहने की समझ। ठीक, यही अर्थ है डिजिटल अवेयरनेस का अर्थ है। आज के समय में इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है आज के टाइम पर। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए डिजिटल तकनीक का सही ज्ञान और उसका सुरक्षित उपयोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हमें डिजिटल ज्ञान का होना आवश्यक है। तो जो शब्द है डिजिटल, इसको आप इंग्लिश में ही बोलिए, अदरवाइज डिजिटल का हिंदी अंकीय होता है। डिजिट से बना है डिजिटल, ठीक है ना। डिजिट मीन्स अंक होता है, डिजिटल माने क्या होगा, अंकीय, अर्थात जिसका संबंध डाटा से हो। तो आप डिजिटल को डिजिटल ही कहिए और बल्कि अवेयरनेस को आप जागरूकता कह सकते हैं। तो बात समझ में आया क्या होता है। हर व्यक्तियों को डिजिटल तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है और कहाँ पे उसका कैसे उपयोग करें, उसका उपयोग कैसे करें, उसका सुरक्षा कैसा करें, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं सबको जानने का मतलब होता है डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है, अर्थात डिजिटल जागरूकता होता है। क्लियर। तो आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब हम बात करते हैं डिजिटल अवेयरनेस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो डिजिटल अवेयरनेस को हम बोलते हैं डिजिटल जागरूकता, या इसको बोलते हैं डाटा से संबंधित जागरूकता, क्योंकि डिजिटल माने अंकीय होता है और अंक का संबंध किससे है, कंप्यूटरी भाषा में, तो डाटा से ही है। क्लियर। अब डिजिटल जागरूकता का तात्पर्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट आदि का सही, सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करने की समझ और जानकारी। मतलब कि आप इस डिजिटल दुनिया में जिन सभी ऐपों का आप प्रयोग करते हैं उसकी सही से, सुरक्षित ढंग से आप उसका यूज करें, उसका सही से उपयोग करें, इसी की समझ और जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, डिजिटल अवेयरनेस होना है, अर्थात डिजिटल जागरूकता होना है। क्लियर। अब बात करते हैं सरल शब्दों में इसको हम क्या कह सकते हैं। तो आप लाइन बाय लाइन समझिए, सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं। डिजिटल अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है, यह जानना कि डिजिटल दुनिया अर्थात ऑनलाइन सेवाएं, एप्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, उसमें कौन से खतरे हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अर्थात अभी जब आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, एप्स का यूज कर रहे हैं, तो उनको जानें, उनका कैसे यूज करें, कैसे करें उनका प्रयोग ताकि हमें कोई खतरा न हो, और खतरा यदि होता है तो उनसे बचा कैसे जाए। ये सारा ज्ञान किस कैटेगरी में आता है, डिजिटल अवेयरनेस अर्थात डिजिटल जागरूकता में आता है। क्लियर। अब आइए हम इसके अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल अवेयरनेस क्यों जरूरी है। बात आई, आखिर डिजिटल अवेयरनेस तो समझ में आ गया। डिजिटल अवेयरनेस क्या है, डिजिटल दुनिया में सभी प्रकार के क्रियाकलापों से हम बेखबर न रहें, मतलब उसके बारे में जानें, कैसे प्रयोग करें, कैसे न करें, क्या गलत क्या सही है, ये सभी जानना क्या है, डिजिटल अवेयरनेस है। लेकिन बात करें इसका हम प्रयोग क्यों करें, क्यों जरूरी है डिजिटल अवेयरनेस, इसको क्यों सीखना जरूरी है। तो ध्यान देना है, सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा के लिए। सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा के लिए डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान जरूरी है। जैसे साइबर अपराध अब देश में बढ़ रहे हैं,
ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहा है और फिशिंग से बचा हो रहा है, अर्थात इस प्रकार से आपको साइबर क्राइम में लोग फंसा लेंगे। ठीक है, आपसे वीडियो कॉल करके आपसे कुछ पैसों की डिमांड कर सकते हैं, झूठ में आपसे आपकी वॉइस को यूज करके आपके परिवार वालों से पैसे मांग सकते थे। सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है और फिशिंग से अकाउंट को अटैच करके आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे। ये सारे काम जो करते हैं उनसे बचने के लिए हमें सुरक्षा के लिए क्या करना होगा, हमें सुरक्षा के लिए डिजिटल अवेयरनेस जरूरी है। सुरक्षा के लिए हमें क्या है, डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गोपनीयता, प्राइवेसी कैसे रखें, ये जानने के लिए हमें डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होना आवश्यक है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने का अर्थ है आपको डिजिटल अवेयरनेस होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा। यदि आप शिक्षा लाइन में है या यदि आप स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जो भी वीडियो वॉच कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज, ई बुक्स और डिजिटल लर्निंग का सही उपयोग आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होना क्या है, बिल्कुल जरूरी है। यदि आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान नहीं होगा तो आप इस प्रकार से ऑनलाइन क्लास, ई बुक्स का आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे और तब आपको कठिनाई होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं लेन देन। आपको पता है गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, बैंकिंग सेवाएं आज सभी क्या हैं, इंटरनेट पर आधारित हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई और बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होना जरूरी है। और आपको पता है आजकल बहुत ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपसे कहेंगे गलती से अकाउंट में पैसा चला गया है, और आप लोग क्या करेंगे, बिना अपना अकाउंट चेक किए तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देंगे मैसेज पर, जबकि वो फ्रॉड होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन पेमेंट करते समय आप एकदम बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। ऐसे कई कॉल आते हैं जिसमें कहते हैं आप करोड़पति बन गए हैं, आपके साथ गलत ढंग से पैसा यूज करने के लिए वो सब करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए आपको डिजिटल स्किल्स आना चाहिए। यदि आप रोजगार चाहते हैं, अगर कंप्यूटर का ज्ञान यदि आपको है तो वो भी एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है, आपको उसमें, ठीक है, इस तकनीक में अर्थात डिजिटल दुनिया में आप घुस करके अपना रोजगार आप कर सकते हैं, रोजगार आप कमा सकते हैं। रोजगार मतलब अपना आप पा सकते हैं और रोजगार करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों जरूरी है, सुरक्षा के लिए, प्राइवेसी के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसैक्शंस के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। चूंकि AI का ज्ञान यदि आप होगा तो आप बेहतर से बेहतर आप स्किल डेवलप कर सकते हैं इसके द्वारा। तो आप इन सब का ज्ञान लेने के लिए आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपको ध्यान देना है डिजिटल अवेयरनेस के क्या मुख्य क्षेत्र हैं। आखिर डिजिटल अवेयरनेस के क्या क्या मुख्य क्षेत्र आपको समझना है, तो इंटरनेट उपयोग की समझ इससे हो जाएगी। यदि आप डिजिटल अवेयरनेस होते हैं, यदि आपको डिजिटल जागरूकता अगर का ज्ञान है तो आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं, उसमें जब सीखेंगे आप क्या सीखेंगे, इंटरनेट का उपयोग की समझ कैसे, इंटरनेट का हम उपयोग कैसे करें, सुरक्षित वेबसाइट को आप पहचान लें, उस पर आप काम करें और अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें। यदि आप चाहते हैं आप खतरे में न पड़ें, आप कोई रिस्क ना उठाएं, डिजिटल रिस्क ना हो, तो आप अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक ना करें। जिसको आप न जानते हो उस लिंक पर आप क्लिक क्या करें, न करें। दूसरा यहाँ पे है सोशल मीडिया सावधानी। यदि आप सोशल मीडिया पर कार्यरत हैं, अगर वर्किंग कर रहे हैं या उस पर हैं, तो क्या करिए, आप प्राइवेसी सेटिंग का आप इस्तेमाल करिए। क्या करिए, प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल करिए। गलत जानकारी या अफवाहों साझा न करें। यदि गलत जानकारी कोई फॉरवर्ड होता है फेसबुक, व्हाट्सएप पे, तो आप उसको क्या करिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए और एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। यदि वो गलत लगता है तो क्या करिए, उसको आप डिलीट कर दीजिए। कोई भी अफवाह जानकारी आप किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करिए। ये हम कहाँ सीख पाते हैं, डिजिटल जब अवेयरनेस होंगे, जब हमें डिजिटल रूप से जागरूकता होगी, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो जो भी आएगा धनाधन फटाफट फॉरवर्ड करते जाएंगे और गलत जानकारी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगी। यदि आप उस जानकारी को ठीक से पढ़ लेंगे, गलत होगा वहीं डिलीट कर देंगे, तो जानकारी आगे जाने से क्या होगा, रुक जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको मजबूत पासवर्ड बनाना होगा। अपना पासवर्ड आप बनाइए ताकि कोई आपका फ़ोन अगर गलती से पा भी लेता है या यदि आपका फ़ोन कहीं गिर जाए, कोई पा ले, तो आप वो फ़ोन को चला ना पाए, क्योंकि आपका गूगल पे, फ़ोन पे सब उसमें होगा। तो यदि आप मजबूत पासवर्ड नहीं डालेंगे, 50, 20, 30 प्रकार के वो पासवर्ड ट्राई करके आपका मोबाइल खोल लेगा और उसके बाद आपका जीमेल जो भी होगा सब पूरा आपका डाटा चुरा लेगा। ठीक है, इसलिए आपको मजबूत पासवर्ड बनाना है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, इसका आप उपयोग करिए ताकि कोई दूसरा यदि आपका मोबाइल पाता है या चुराता है तो आपके मोबाइल से कोई भी डाटा वो लीक ना कर पाए। ठीक है,
और ध्यान दीजिएगा एंटीवायरस और अपडेटेड सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करिए, एंटीवायरस का प्रयोग करिए और अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करिए ताकि आपका मोबाइल जो है गड़बड़ ना हो, कोई हैक ना कर सके। ठीक है, तो ये सारा ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? डिजिटल अवेयरनेस के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बर्ताव करिए इस प्रकार, ऐसा यूज करिए, ऐसे आप सोशल मीडिया का यूज करिए ताकि आप कभी रिस्क या डेंजर में न पड़े। ठीक है ना, खतरे में आप न हो। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा चौथा टॉपिक है, क्या है? ऑनलाइन लेन देन। आप क्या करते हैं? ऑनलाइन लेन देन करते हैं, तो इसके लिए आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, केवल भरोसेमंद ऐप या वेबसाइट से ही पेमेंट करें। ये नहीं कि कोई नया नया आया है तुरंत धड़ल्ले से आप पेमेंट कर दे, पता चले आपका बहुत सा पैसा गड़बड़ हो जाए, ना पहुंच पाए। ओटीपी या बैंक डिटेल किसी से साझा ना करें। अपना ओटीपी और बैंक डिटेल क्या करें? किसी से साझा ना करें। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक, डिजिटल एथिक्स मतलब डिजिटल जो नीति होती है, इथिक्स माने क्या होता है? वैसे इथिक्स माने फिलॉसफी में इथिक्स माने नीति शास्त्र होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ डिजिटल इथिक्स को आप डिजिटल नीति समझिए। क्या है इस पर? इंटरनेट पर शिष्टाचार का पालन करें। इंटरनेट पे क्या करें आप? शिष्टाचार का पालन करें। ठीक है, कोई अभद्र पोस्ट आप ना करें और किसी की तस्वीर, वीडियो या डाटा बिना अनुमति शेयर ना करें। ध्यान दीजिएगा, किसी का भी तस्वीर, वीडियो और डाटा बिना अनुमति के शेयर ना करें। ठीक है, बस यही है डिजिटल इथिक्स। अर्थात जैसे मोरल इथिक्स होता है ना, नैतिक नीति होता है ना, जीवन यापन करने के लिए, सुचारू से जीवन चलाने के लिए जिस प्रकार धर्म और दर्शन है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रकार नीति बनाई गई है, संस्कार बनाए गए हैं, उसी प्रकार से डिजिटल पे यदि आप डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, डिजिटल तकनीक में का यूज कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल इथिक्स का पालन करना होगा। ठीक है, ये क्या है? ये आप इंटरनेट पर शिष्टाचार का पालन करें। ठीक है, और क्या करें? किसी भी व्यक्ति की जो आपका नहीं है या आपका भी हो तो गलत कोई भी पोस्ट आप इंटरनेट पर ना करें। ठीक है, ये डिजिटल एथिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको और आप सभी लोग इन सभी नियमों को फॉलो करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल अवेयरनेस के क्या क्या फायदे होंगे। यदि आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होता है तो फायदे क्या क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा? समय और धन की बचत होगी। यदि आपको जानकारी है ना, तो समय भी आपका बचेगा और क्या बचेगा? धन भी बचेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका धन कोई और लूट के ले जाएगा। और जानकारी और शिक्षा तक आसान पहुंच हो जाएगी। यदि आपको जानकारी है ना, तो आपको जानकारी बढ़िया से हो जाएगा और आपको एजुकेशन भी इससे मिल जाएगा डिजिटल अवेयरनेस से। ठीक है ना, अब बात करते हैं सरकारी और बैंकिंग सेवाओं को आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आपको जानकारी है तो सरकारी और बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे जो बच्चे व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब तो ट्रेंडिंग हो गया है, कोई नहीं पढ़ा है तभी वो अपना गूगल पे, फोन पे उसके जो घर के और मेंबर है बना दिए हैं, उनका प्रैक्टिस करके वो सीख लिए और उसका यूज करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी अभी अनजान रहते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। ठीक है, और अपना ओटीपी और बैंक डिटेल शेयर कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है उनके साथ धोखा हो जाता है, कोई चीट कर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना सारा डिटेल प्राइवेसी में रखना है। रोजगार और बिजनेस में नए अवसर मिलते हैं। यदि आपको जानकारी है तो आप रोजगार यहाँ से मिल जाएगा और बिजनेस में आपको नया अवसर मिल जाएगा। साइबर अपराध से आपको बचाव मिल जाएगा। साइबर क्राइम से यदि आप बच जाएंगे, कब? जब आपको डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान होगा, कैसे सोशल मीडिया पर हम रहें। ठीक है ना, किस प्रकार से हम वर्क करें ताकि हमारा कोई भी डाटा लीक ना हो और अनचाहे किसी भी व्यक्ति से आप, अगर जिसे आप न जानते हो, उस व्यक्ति से आप वीडियो कॉल तक भी बात ना करें। ठीक है ना, तो ये रहे सब डिजिटल अवेयरनेस के फायदे। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपको ध्यान देना है छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल अवेयरनेस क्यों जरूरी है। ध्यान देना है, जो छात्र हैं और जो युवा हैं, ठीक है, जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये डिजिटल अवेयरनेस क्यों जरूरी है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेज का उपयोग आप यदि ठीक से करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यदि लाइव पढ़ाया जाता है तो बच्चों को ज्ञान नहीं होता है और पढ़ाया जाता है कुछ और पढ़ाया जाएगा और वो आपस में लोग बात करते हैं, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप लाइव पढ़ रहे हो तो आपको बस केवल कमेंट वही करना है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा कमेंट करिए, फालतू की बात नहीं करना चाहिए। और यदि आप जब डिजिटल अवेयरनेस के डिजिटल एथिक्स को यदि आप समझ जाएंगे तो आप ऐसा गलत नहीं करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप किसी का लाइव क्लास करते हैं या कहीं पर भी आप कोई भी गलत कमेंट करने से बचें। जो आपको डाउट है वो आप लाइव क्लास में पूछिए। ठीक है ना, किसी को भी आप कुछ अभद्र ना कहिए और कमेंट में फालतू चीज़ों को आप कमेंट ना करिए। ये है, तो ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेज का उपयोग कर सकते हैं कैसे? डिजिटल अवेयरनेस के जरिए। यदि आप डिजिटल अवेयरनेस
का ज्ञान लेते हैं तो आपको डिजिटल इथिक्स के बारे में सिखाया जाएगा और मैंने आपको बताया भी क्या क्या करना है। अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। स्किल मतलब हुनर, कोई योग्यता आपके अंदर विकसित हो, इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। और वो कहाँ आएगा? डिजिटल अवेयरनेस के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि डिजिटल का कोई भी काम यदि होगा, कंप्यूटर कोई भी काम होगा, डाटा से संबंधित कोई भी काम होगा, वो डिजिटल अवेयरनेस में ही आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका समय चुरा लिया जाता है डिजिटल दुनिया। कैसे? सोशल मीडिया पर यदि आप ज़्यादा समय तक सक्रिय होते हैं, यदि आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय तक एक्टिव होते हैं ना, तो आपका टाइम भी जाएगा, डाटा भी जाएगा, और आप धीरे धीरे आपको दूसरे की ओर, मतलब दूसरे दुनिया में आपकी लत लग जाएगी और आपका जो जीवन होगा धीरे धीरे अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आप, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशनल चीज़ों को देखिए। ये टिकटॉक जैसी आप कोई रील ज़्यादा बहुत मत देखिए, क्योंकि यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, यदि आपका काम पढ़ना है, वैसे सभी विद्यार्थी पढ़ते ही हैं, तो आप लोग ठीक ढंग से पढ़िए और कोशिश करिए आप लोग प्रमोट उसे ज़्यादा करिए। ध्यान दीजिएगा, प्रमोट आप उसे ज़्यादा करिए जिससे आप शिक्षा लेते हैं। ठीक है ना। आप कोशिश करिए कि अब कोई ऐसे फालतू की चीज़ों को आप लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आज के विद्यार्थियों में देखा गया है कि कोई एजुकेशनल चैनल है तो वो जल्दी ग्रो नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा तरह का अगर कोई चैनल है तो आपको बहुत तेज़ी से आप लोग उसको वायरल करते हो। कोशिश करिए कि जो एजुकेशनल चैनल है आप उनको सपोर्ट करिए। शिक्षा को यदि आप सपोर्ट करेंगे, शिक्षक को यदि आप सपोर्ट करते हैं, तो आप शिक्षा की कदर को समझिए कर रहे हैं। यदि आप एक शिक्षक और एक शिक्षा का अपमान कर रहे हैं तो समझिए आप अपने मस्तिष्क का अपमान कर रहे हैं। ठीक है ना। और यदि आप चाहते हैं आपका मस्तिष्क बढ़े, आप बढ़िया से पढ़ें, तो आप डिजिटल अवेयरनेस की जो भी बातें आपको बताई जाती है उसको फॉलो करिए और यम्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा मैसेज पहुँचाइए, क्योंकि हम आपको जो भी करंट मुद्दे रहेंगे देश के विदेश के, वो आपको अपने इसी चैनल पे बताएंगे। और क्लास 10th और क्लास 12th के सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे। अभी थोड़ा हमारा चैनल न्यू है, आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा भरपूर योगदान दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सही कंटेंट चुनने की क्षमता विकसित करना। आप सही चीज़ों को पकड़िए, गलत चीज़ों में ना जाइए। अब आपको पता है आज के विद्यार्थी दूसरे दुनिया पे ज़्यादा जा रहे हैं, जो बताया जाता है उसको समझते नहीं है। यदि लाइव पढ़ाया जाता है तो जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पर डिस्कस न करके एक दूसरे से हाल चाल लेते हैं, तो ऐसा आप लोग न करिए। ध्यान दीजिएगा, सही कंटेंट चुनने की क्षमता विकसित करें। आप लोग सही दिशा में चलिए, आपके लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है निष्कर्ष। हमने पूरा पढ़ा तो बात करते हैं, आपने पूरा समझा, मैंने आपको पूरा पढ़ाया, आपने पूरा पढ़ा, और निष्कर्ष क्या निकला, इसका पूरा एसेंस अर्थात सार का निकला। तो ध्यान देना है, डिजिटल अवेयरनेस केवल तकनीक समझने तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है केवल हम तकनीक, कोई टेक्निक सीख लें बस यही है डिजिटल अवेयरनेस, नहीं, बल्कि यह हमें सुरक्षित, जिम्मेदार और बुद्धिमानी से डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करना सिखाती है। अर्थात डिजिटल अवेयरनेस वह है जो न केवल हमें टेक्निक सिखाती है, बल्कि इस डिजिटल दुनिया में हमको समझने की, जिम्मेदार रहने की और बुद्धिमानी से डिजिटल दुनिया में का कोई चीज़ इस्तेमाल करने की सिखाती है, करना सिखाती है। आज के युग में यह उतना ही जरूरी है जितने की पढ़ाई लिखाई। जितना आपको पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उससे उतना ही समझिए आपको डिजिटल अवेयरनेस की जरूरी है, और आपको दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आप लोग पहले डिजिटल अवेयरनेस का ज्ञान रख लीजिए, उसके बाद तब आप लोग ऑनलाइन पढ़ना शुरू करिए। ध्यान दीजिएगा, किसी का भी आप लाइव अगर पढ़ते हैं तो आपको फालतू कमेंट नहीं करना है, डिजिटल एथिक्स को फॉलो करना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।